अगर आईपीएल फाइनल में हुई बारिश तो क्या होगा, आईपीएल फाइनल का क्या है रेन रूल और बरसात का फायदा किस टीम को मिलेगा, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1508वां एपिसोड। आज 2 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। दोस्तों 2025 का आईपीएल खत्म हो जाएगा कल और 2026 के आईपीएल की तैयारियां भी हम परसों से शुरू कर देंगे और हर रोज 12 महीने 24 घंटे आईपीएल की खबरें आपको देंगे। और उसके लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो कल रात में पंजाब किंग्स की टीम फाइनली क्वालिफाई कर गई है फाइनल के लिए। हालांकि दोस्तों ऑलरेडी ये गणित था कि जो टॉप 2 टीमें होती हैं उनके बीच फाइनल होने के चांसेस लगभग 75% हो जाते हैं और उनमें से किसी एक के जीतने के चांसेस 45% होते हैं। और वैसा ही कुछ हमने इस बार भी होते हुए देखा। पंजाब किंग्स की टीम ने कल मुंबई इंडियंस की टीम को हराया और क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को बाहर कर अपनी जगह फाइनल में बना ली। यहां पर बात करनी पड़ेगी मुंबई इंडियंस की टीम की, क्योंकि शुरुआती मैचेस मुंबई लगातार हार रही थी और जिस तरह से मुंबई ने वापसी की, जिस तरह से गुजरात जैसी टीम को पछाड़कर वो क्वालिफायर 2 में आ गई, वो बताता है कि मुंबई इंडियंस की टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो एक लाइक तो मुंबई इंडियंस के लिए भी बनता है। दूसरी बड़ी चीज अगर मैं पंजाब की बात करूं तो सचमुच भैया श्रेयस अय्यर ने बता दिया है कि आईपीएल का वो जो अगला कोड है क्रैक करने का, जो एक जमाने में धोनी के पास हुआ करता था, अभी भी है, जो एक जमाने में रोहित शर्मा के पास हुआ करता था, अब आने वाले 10 सालों तक हम देखेंगे कि वो कोड मिल चुका है अय्यर को। और अय्यर अब हमें आपको लगातार उस टीम को प्लेऑफ में पहुंचाते हुए दिखेंगे जिसकी तरफ से वो खेल रहे हैं या कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी तो उनकी खैर फिक्स हो ही गई है। तो फाइनल होगा अब आरसीबी और पंजाब के बीच। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन जीतेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो भैया इस बार हमें एक नया आईपीएल विनर मिलने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आईपीएल इतिहास में आज तक खिताब नहीं जीती है। दूसरी तरफ पंजाब की टीम भी आईपीएल इतिहास में आज तक खिताब नहीं जीती और ये दोनों ही टीमें फाइनल में है। मतलब इस बार हमें जो विजेता मिलेगा आईपीएल ट्रॉफी का, जो खिताबी मिलेगा, वो आईपीएल के इतिहास में पहली बार कप उठाएगा। पंजाब किंग्स का एक लंबा इंतजार रहा है। पंजाब ने अपने आप को पूरा बदला। पंजाब ने नए कोच रिकी पॉन्टिंग को लेकर आए। प्रीति जिंटा को 20 साल तक हमने भैया लगातार अपनी टीम को सपोर्ट और प्रमोट करते हुए देखा मैदान पर और फाइनली वो दिन आ गया। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम है जिनके फैंस तो बैठे हुए हैं कि कब वो एक खिताब मिल जाए। दोनों ही टीमें बहुत डेस्परेट है। ये बहुत बड़ा मैच है, ये बहुत इमोशनल मैच है भाई, क्योंकि चाहे वो पंजाब की फैन फॉलोइंग हो, चाहे वो आरसीबी या विराट की फैन फॉलोइंग हो, सभी लोग वो ट्रॉफी का एक स्वाद चखना चाहते हैं। तो ये एक नया विनर हमें मिलने वाला है आईपीएल इतिहास में पहली बार। ना मुंबई, ना चेन्नई, ना कोलकाता, वो टीमें जो जीत चुकी हैं वो बाहर है और फाइनल एक नए दौर में जा रहा है। लाइक बनता है भाई, सचमुच एक बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो फैंस को थोड़ी सी चीजें परेशान कर रही है वो बरसात की चीजें परेशान कर रही है। अगर बरसात हुई तो क्या होगा, बीसीसीआई के नियम क्या है आईपीएल फाइनल्स को लेकर, इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। आने वाली 3 न्यूज़ेस को जल्दी और जरूर सुनना, जो अभी मैं आपको 1-2-3 मिनट के अंदर में बताने वाला हूं। तो तीसरी बड़ी रिपोर्ट है बरसात में क्या होगा। तो पहली बड़ी चीज तो दोस्तों यह है कि रिजर्व डे रखा गया है। 4 जून का रिजर्व डे रखा गया है। पहले तो बीसीसीआई कोशिश करेगा कि उस मैच को उसी दिन खत्म किया जाए, जैसे ना तैसे। उसको कैसे खत्म किया जाएगा वो नेक्स्ट न्यूज में बताऊंगा, लेकिन रिजर्व डे रखा गया है 4 जून का। अगर बिल्कुल ही बरसात हो गई, अगर आपने कोशिश पूरी कर ली, उसके बावजूद भी मैचेस करा नहीं पाई बीसीसीआई, तो फिर 4 जून को फ्रेश मैच खेला जाएगा और उस मैच को उसी मौके पर निरस्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए शुरुआती पहली इनिंग के 5 ओवर खेले गए और उसके बाद बरसात आ गई, तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि उस मैच को निरस्त कर नेक्स्ट दिन पूरा फ्रेश मैच खेला जाएगा। लेकिन चौथी बड़ी रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई पहले बहुत डेस्परेटली कोशिश करेगा कि कल मतलब 3 तारीख को ही पूरा मैच हो जाए। ऐसी परिस्थिति में बीसीसीआई ने कट ऑफ टाइमिंग को आधा घंटा और बढ़ा दिया है। रात को 2 बजे तक आप आईपीएल मैच, इवन 2:30 बजे तक आईपीएल मैच को खत्म कर सकते हो और 1:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है सुपर ओवर के लिए। मान लीजिए मैच नहीं होता है और 1:30 बजे तक बरसात होती रहती है, तो 1:30 बजे भी अगर मौका मिल जाए और बरसात रुक जाए, वेट आउटफील्ड हट जाए, तो एक 6-6 ओवर का मैच कराया जाएगा और सुपर ओवर से डिसाइड कर दिया जाएगा कौन विजेता है। तो बीसीसीआई रात को 2-2:30 बजे तक पूरी कोशिश करेगा कि मैच कराया जाए अगर बरसात के चांसेस उसी तरह से बनते हैं जैसा हमने कल देखा। हालांकि कल भी मैच पूरा हुआ, कल भी लेट नाइट बहुत रात तक मैच चला और बीसीसीआई ने रिजल्ट निकाल कर दिया। तो बीसीसीआई की पहली कोशिश तो यह है कि रिजर्व डे 4 तारीख तक है, 4 तारीख को मैच ना जाए और कल ही खत्म हो। लेकिन नहीं होता है तो फिर सुपर ओवर भी कराने के लिए 1:30 बजे तक का जो है रात में डेडलाइन घोषित की जाएगी। अब 5वीं बड़ी रिपोर्ट ये देख लेते हैं कि रिजर्व डे हुआ तो क्या होगा। अगर रिजर्व डे हो गया, मान लीजिए कि रिजर्व डे पर मैच चला गया और रिजर्व डे को भी बरसात हुई, रिजर्व डे भी वॉश आउट हो गया, फिर क्या कंडीशन बनेगी। ऐसी स्थिति में भैया सुपर ओवर कराने की कोशिश बीसीसीआई करेगा। अगर वो भी नहीं हो पाए तो पंजाब किंग्स की टीम को डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर पंजाब किंग्स की टीम जब एंड हुआ था 29 तारीख को पॉइंट्स टेबल लीग स्टेज का, उस समय टॉप पर थी। तो ऐसी स्थिति में पंजाब किंग्स को विजेता घोषित कर दिया जाएगा विदाउट अ सिंगल बॉल बीइंग बॉल्ड। तो कुल मिलाकर यह है कि रिजर्व डे का भी गणित है और उसके आगे कोई रिजर्व डे 5 तारीख का नहीं रखा है बीसीसीआई ने। हाँ, हो सकता है 2 दिन बाद बीसीसीआई ऐसा बोल दे कि चलो यार 4 को भी नहीं हुआ, एक दिन और से 5 को कराकर देखते हैं। बट अभी तो बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि अगर 4 तारीख को रिजर्व डे के दिन भी बरसात हो गई तो फिर भैया 5 तारीख को मैच नहीं जाएगा, पंजाब को खिताब दे दिया जाएगा। पर रेन की प्रेडिक्शन क्या, 6वीं बड़ी खबर है रेन प्रेडिक्शंस को लेकर। अहमदाबाद का मौसम बड़ा ही वनरेबल बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में अहमदाबाद में
बरसात को लेकर अलग अलग तरह के इम्कानात है। रिपोर्ट यह है कि 20 से 40% चांस है रेन के 3 तारीख को, और हम ये बोल सकते हैं कि बरसात आ सकती है। लेकिन क्या बरसात पूरे मैच को रोकेगी, इस पर सवाल है। अभी मौसम विभाग के अनुसार ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है जिसके तहत ऐसी बरसात होगी 2 दिन तक लगातार होती रहे अहमदाबाद में और मैच ही ना हो सके। तो अभी की कंडीशन में अहमदाबाद में वो स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि मानसून धीरे धीरे पूरे देश में पैर पसारना शुरू कर चुका है, इसीलिए गुजरात के कई इलाकों में हम अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल्स देख रहे हैं। मतलब कोई आज अभी धूप निकली, 1 घंटे बाद बारिश शुरू, तो वो चीज हो रही है और वो चीज अहमदाबाद में हो सकती है। पूरा मैच अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि 4 तारीख को जाएगा, और मुझे लगता है कि 3 तारीख को ही हमें विजेता, मतलब कल ही विजेता मिल जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो रेन की प्रेडिक्शन मेरी तो यही है। आगे बढ़ते हैं 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। भैया ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की जो दौड़ है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब 2 टीमें बची हैं, बाकी टीमें बाहर हो गई, लेकिन गुजरात के खिलाड़ी मान नहीं रहे। ऑरेंज कैप की दौड़ देखिए, ऑरेंज कैप की दौड़ में साई सुदर्शन नंबर 1 पर अभी भी बने हुए हैं, और उसके बाद गिल है, सूर्या है, सुदर्शन खुद बाहर हो चुकी है उनकी टीमें। विराट कोहली के पास ही अब सिर्फ एकमात्र मौका बचा है, अगर वो लगभग 150 रन बना देंगे तो वो ऑरेंज कैप उठा लेंगे। अदरवाइज फाइनल ना खेलते हुए भी सुदर्शन को जो है वो ऑरेंज कैप मिल जाएगा। तो ऑरेंज कैप की दौड़ में लीग स्टेज में साई सुदर्शन इतना आगे निकल गए थे कि उन्होंने सबको बहुत पीछे पछाड़ दिया। अब अगर 150 रन विराट कोहली बनाते हैं फाइनल मैच में कल, तो ही उन्हें ऑरेंज कैप मिलेगा, अदरवाइज ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिलने वाला है। साई सुदर्शन ने इस बार बहुत कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेला और बहुत शांत क्रिकेट खेला। मतलब उनकी बल्लेबाजी में ऐसी धमा चौकड़ी नहीं दिखती थी, लेकिन लगातार कंसिस्टेंट वो रन्स करते थे। हम देखते हैं ना कि डेविड वार्नर जब बल्लेबाजी करता था या क्रिस गेल जब बल्लेबाजी करता था, तो उसकी भाई एक छाप छूटती थी मैदान में। सुदर्शन चुपचाप जो है वो रन्स कर जाते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं। दैट्स व्हाई ऑरेंज कैप की दौड़ में नंबर 1 पर है। लेकिन पर्पल कैप का क्या हिसाब किताब है वो भी समझ लेते हैं। 8वीं बड़ी रिपोर्ट पर्पल कैप की दौड़ से जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि गुजरात से ही आते हैं, जिनकी टीम बाहर हो चुकी है, 25 विकेट के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं, और उनके बाद चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे दूसरे प्लेयर्स हो, वो सब बाहर है। ले देकर हेजलवुड अगर 4 विकेट निकालते हैं तो वो उनकी बराबरी कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में सिर्फ हेजलवुड के पास 4-5 विकेट लेने के बाद मौका है प्रसिद्ध कृष्णा को पीछे करने का। अदरवाइज पर्पल कैप भी गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को मिलेगा। तो गुजरात की टीम जो कि लगातार ऑरेंज और पर्पल कैप की दौड़ में इनके प्लेयर्स आगे भाग रहे थे, इवेंचुअली टीम तो बाहर हो गई, लेकिन प्लेयर्स अभी भी बैठे हुए हैं और उनको पीछे करना अभी तो थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आ रहा है। आप बताओ ऑरेंज और पर्पल कैप कौन जीतने वाला है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की माफ कीजिए बात करते हैं। टीम इंडिया का नया कप्तान क्या होने वाले हैं श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट है। रिपोर्ट यह है कि वो श्रेयस अय्यर जिसको बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था डिसिप्लिनरी एक्शंस के चलते, लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में खिताब जिताया, चाहे अपनी टीम को रणजी जिताना हो, चाहे ईरानी कप, चाहे मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके बाद लास्ट ईयर केकेआर को फाइनल जिताया, उसके बाद इस बार अब हम देख रहे हैं पंजाब को फाइनल में पहुंचाया। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं भारतीय टीम के कप्तानी के रूप में। अभी की स्थिति में T20 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के पास है, और हो सकता है कि हमें T20 के नए कप्तान श्रेयस अय्यर बनते हुए आने वाले भविष्य में बहुत निकटतम दिख जाए। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई प्लान कर रहा है कि T20 में कप्तानी दी जाए। बात अगर मैं ओडीआई क्रिकेट की बात करूं तो यहां भी भारतीय टीम को एक नए कप्तान की आवश्यकता है। टेस्ट क्रिकेट में तो ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरह से शुभमन गिल कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन बीसीसीआई मन बना चुका है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हटाना है। वो चीज हम देख रहे हैं और वो बिल्कुल गलत है, लेकिन बीसीसीआई का प्लान यही है, और बीसीसीआई का अगला प्लान यही है कि ओडीआई क्रिकेट में भी श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी जाए। ऐसी स्थिति में 2027 तक हमें वेट करना पड़ेगा, और 2027 में रोहित शर्मा को बीसीसीआई रिटायर करेगा। जो रिपोर्ट है वो यही है। रिटायर तो भैया ना रोहित हो सकते ना विराट हो सकते। मेरी पर्सनल राय ये है कि आने वाले 4 साल तक ये दोनों खिलाड़ी खेल सकते थे, लेकिन बीसीसीआई ने मन बना लिया है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में हमें 2027 के बाद अय्यर ओडीआई में भी कप्तानी दिख सकते हैं, और अभी की स्थिति में T20 में उनकी कप्तानी की दावेदारी बढ़ गई है। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या जो कि बहुत बड़े दावेदार 2 साल पहले तक थे, उनकी दावेदारी चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर, चाहे वो शुभमन गिल हो, बहुत कमजोर कर दी है। और अब पांड्या मुझे नहीं लगता कि कप्तान के रूप में वापस दिख पाएंगे। तो कप्तान के रूप में सबसे आगे इस समय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान शुभमन गिल चल रहे हैं। ओडीआई क्रिकेट की बात करूं तो वहां तो रोहित शर्मा है ही, और T20 में शुभमन गिल की लड़ाई अब हो रही है सूर्य कुमार यादव के साथ और श्रेयस अय्यर के साथ, और पांड्या अब रेस में थोड़े से पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। पांड्या के स्थान पर ये लोग ज्यादा अच्छे विकल्प है, क्योंकि पांड्या अगर आएंगे तो टीम के अंदर ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा होगा। पांड्या का वो नेचुरल रवैया ही ऐसा है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो इस समय भारतीय टीम इंडिया ए टीम इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल रही है क्रिकेट। इंग्लैंड में ये प्रैक्टिस टेस्ट मैच चल रहा है। ऐसी स्थिति में करुण नायर ने डबल टन लगा दी। कल तीसरे दिन का मैच समाप्त होते तक भारत ने तो 557 रन बना दिए थे, इंग्लैंड लॉयंस की टीम ने भी 527 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। यह बताता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा भैया फिरकी ले रहा है। दरअसल इन्होंने जो पिच बनाई है ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत ज्यादा बातें हो रही है कि ये पिच प्योर बैटिंग पिच है, और जो मेन मैचेस 20 तारीख से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलेगी वो बहुत ज्यादा सीमिंग विकेट पर होंगे। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अभी जो प्रैक्टिस करा रहा है ना, वो बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट्स पर करा रहा है। चाहता तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यहां भी बहुत ज्यादा सीमिंग विकेट पर भारतीय टीम को प्रैक्टिस करा सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी एकदम से सीम बॉलिंग करे और 20 तारीख को भारतीय प्लेयर्स एकदम से चौकन्ने हो जाए, एकदम से चकमा खा जाए। देखते हैं क्या होता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। आईपीएल कल खत्म होगा, लेकिन 2026 के आईपीएल को लेकर रिपोर्ट्स कल से ही आना शुरू होंगी, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो भैया दबा दो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।